मुख्तसर स्कर्ट में पाया। वो नहीं जानती थी कि कल रात इसे कौन होटल लेकर आया था। मेज पर पड़े गंदे कपड़ों को देखकर इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ताहम जब इसने अपना फोन ऑन किया तो उसे मालूम हुआ कि वो पहले ही खबरों की सुर्खी बन चुकी है। उनकी गुज़िश्ता रात होटल में नमूदार होने की वीडियो इंटरनेट पर गर्दिश कर रही थी। जब वो बड़े मीडिया से घिरी हुई थी तो वो भागने ही वाली थी। वो आखिरकार अपने शौहर की कंपनी में मदद लेने गई, लेकिन इसके शौहर ने इसे टाल दिया। सिर्फ वही जो पहले इसे देखने आया था वो इसके शौहर का मुआविन था। जैसे ही वो मिले, असिस्टेंट ने तलाक का मुआहिदा निकाला और इसे जल्दी से दस्तखत करने को कहा। लेकिन वो फिर भी अपने शौहर को तलाश करना चाहती थी ताकि ये समझा सके कि वो कुछ नहीं जानती। लेकिन जब वो अपने शौहर के दफ्तर आई तो उसके शौहर ने इसकी कोई वजाहत नहीं सुनी, बल्कि पीछे मोड़कर देखे बगैर वहां से जाने का इंतखाब किया। इस वक्त वो बेबस और बेबस थी। वो वाकई ये नहीं जान सकी कि कल रात क्या हुआ था। इसने अपने फोन से भेजा हुआ मैसेज खोला। रातों रात वो अपनी जिंदगी की चोटी से नीचे तक गिर गई। इस खातून का नाम जियान हिला है। वो खातून एंकर हैं जिनके लाखों मद्दा है। हर बार जब वो एक छोटी पीली कार चलाती है ये फरोख्त हो जाएगी। वो जनूबी कोरिया में एक मकबूल खातून मुसन्निफा बनने के लिए तफरीही सनत में अपने शौहर के असर और रसूख पर भी इंहिसार करती है। इस दिन वो इस वक्त ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई जब वो एक नई किताब की रुनुमाई में शिरकत के लिए जा रही थी। देर न होने के लिए इसने इसके बजाय सबवे लेने का इरादा किया, लेकिन लिफ्ट से उतरते ही इसका हादसा हो गया। खुशकिस्मती से एक नौजवान खूबसूरत लड़के ने इसे बचाया। देखकर हीरा की ऊंची एड़ी की एड़ी फिसल गई थी। खूबसूरत लड़के ने एड़ी को लपेटने के लिए खिड़की से स्टिकर निकाला और एहतियात से इस पर जूते रख लिए। इन तमाम हरकत के बाद हीरा, जो अपने शौहर की तरफ से काफी अरसे से नजरअंदाज कर रही थी, अपने दिल की धड़कन तेजी से महसूस करने लगी। इत्तेफाक से नई किताब की रुनुमाई की मीटिंग में वो खूबसूरत लड़का दोबारा हीरा के सामने नमूदार हुआ। इसने कहा कि वो भी हीरा की वफादार परस्तार थी और वो उनका ख्याल रखती थी। हीरा ने तोहफा तैयार कर रखा था। इसने देखा कि सबवे स्टेशन पर हीरा की एड़ी को चोट लगी है, इसलिए इसने इसे फ्लैटों का एक जोड़ा खरीदा। मीटिंग के बाद जब वो अपना फ्लैट पहनकर ऑफिस से निकल रही थी तो वो इस गिगोलो को देखकर हैरान रह गई जिसने इसे तोहफा दिया था। इस पर हमला किया गया। सबके जाने के बाद इसने गिगोलो को रुमाल दे दिया। हीरा को अपने खरीदे हुए जूते पहने देखकर वो खुशी से मुस्कुराया, खड़ा हुआ और हीरा से कहा कि वो इसे खाना खिलाए। ताहम खाने के दौरान गिगोलो ने एक बार फिर हीरा की चापलूसी शुरू कर दी और कहा कि वो हीरा की तरह कामयाब होना चाहती है और ये कि जिस शख्स ने इस पर हमला किया था वो एक कर्जशाक था। एक कर्ज जो इसने अपनी वालिदा के इलाज के लिए घर वापस भेजने के लिए उठाया था। अब अपने अंजाम को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करते हुए हीरा की अपने अलमिये की कहानी ने हमदर्दी को जन्म दिया और शुरू में शराब न पीने के बावजूद आखिरकार वो शराब पीने पर राजी हो गई। ताहम वो शुरू में मर गया। हीरा ने सौजों को एक के बाद एक गिलास दिया। जब वो बेदार हुई तो वो पहले ही होटल में मौजूद थी। इसके शौहर ने इसे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने पर मजबूर किया और फिर इसे बाहर निकाल दिया। छोटे से होटल के अंदर हीरा सोच रही थी कि पिछली रात क्या हुआ था। इसने दोबारा वीडियो निकाली और महसूस किया कि जब वीडियो में नजर आने वाली खातून इससे हैरत अंगेज तौर पर मलती जलती शख्सियत और लिबास में थी। वो मुलाकात और सलाम के बाद फ्लैट में तब्दील हो गई थी, जबकि वीडियो में नजर आने वाली खातून ने ऊंची एड़ियां पहन रखी थी। हीरा को आखिरकार एहसास हुआ कि इसे फरेब किया गया है। इसने जल्दी से एक निजी जासूस से राब्ता किया जिसे वो एक बार जानती थी। इसने पूरी कहानी बयान की और जासूस से कहा कि वो इसकी सच्चाई से पर्दा उठाए। ताहम जासूस ने 20 लाख का मुतालबा किया। ताहम हीरा को अब अपनी कंपनी की जानिब से एक मुकदमे का सामना था और उसका बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया था, जिससे रकम निकालना नामुमकिन हो गया था। अगली रात जासूस ने हीरा के शौहर के असिस्टेंट के गिगोलो से मुलाकात की फुटेज हासिल की। वो असिस्टेंट के पीछे एक आला दर्जे के होटल की तरफ गया। पार्किंग में इसने अगवटू चीनी की एक किस्म से बना उबली हुई बन निकाली, एक घूंट लिया और फिर असिस्टेंट की लिफ्ट में निचोड़ने से पहले नशे में धत होने का बहाना किया। इसके बाद इसने अपनी जेब से ट्रैकिंग डिवाइस निकाली, अपना फोन जमीन पर गिरा दिया और फोन उठाते हुए इसने ट्रैकिंग डिवाइस को असिस्टेंट की जेब में डाल दिया। इसके बाद इसने भेस बदलकर वेटर का रूप धार लिया और असिस्टेंट के कमरे तक ट्रैकिंग डिवाइस की लोकेशन का पीछा किया। इसके बाद इसने कमरे में एक फूल के बर्तन पर एक छोटा कैमरा नस्ब किया। जासूस ने असिस्टेंट को जाते हुए देखा। इसके बाद हीरा का शौहर आया। ताहम आखिरी बार एक और खातून भी सामने आए। जासूस फिर समझ गया कि क्या हुआ है। इसने फौरन हीरा को ढूंढकर सबूत पेश किया। मालूम हुआ कि यह सब हीरा के शौहर की तरफ से एक जाल था जो इसे तलाक देकर टाइकून चिवंजिन के साथ वापस जाना चाहता था। इसने हीरा को फरेब किया था और उसकी साख को खराब किया था इस उम्मीद पर कि वो इसे कारोबार से बाहर कर देगी। हीरा जो 9 माह की हामला थी, जब भी शराब पीता अपनी बीवी पर तशद्दुद करता। नहाने के टब के पास लिपटी चोटों और मारे मारे हीरा ने अपने शौहर की विस्की को मुकम्मल तौर पर खाली देखा, ये जानकर के वो एक और मार पेट करने वाली है। वो हीरा के करीब पहुंचा और उसके मुंह को छुआ। खुशकिस्मती से इसके फोन की घंटी बजी। इसने इसे बाहर निकाला और देखा कि ये इसका साबिका आशिक था, लेकिन वो हीरा के सामने औरत से बरारास्त बात करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता था। फोन पर खातून ने इसे स्विट्जरलैंड के दौरे पर मदऊ किया, आज रात रवाना हो रहा है। हीरा के साथ अपने शौहर के ढिठाई से बर्ताव का सामना करते हुए हीरा साबित कदम रही और इस शख्स से मुआफी मांगी। हीरा गुस्से में थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो अपने शौहर के जाने के बाद ही मारपेट से बच सकती थी। अपने शौहर के जाने के बाद हीरा को अचानक अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। वो अपने पेट और जख्मों के साथ जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगती चली गई। फोन को संग पर लाने में इसकी सारी ताकत लग गई। हीरा ने मदद के लिए जल्दी से इमरजेंसी नंबर डायल किया। जब इसे अस्पताल भेजा गया तो उसके साथ कोई रिश्तेदार नहीं था। इसने डिलीवरी रूम में अकेले जन्म लिया। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह थी कि डॉक्टर ने पैदाइश के बाद बच्चे को सफेद कपड़े से ढांप दिया। इसका बच्चा मर चुका था।
डॉक्टर ने इसे बताया कि सदमे की वजह से बच्चा अस्पताल आने से पहले ही इसके पेट में मर गया था। हीरा दिल शिकस्ता बच्चे पर पड़ी थी। इसने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि वो अपने शौहर को अपना इरादा बदलने के लिए बच्चे को इस्तेमाल करेगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसके शौहर ने देखा कि बच्चा इसकी तरह कमतर नजर आता है, इसलिए इसने हीरा से पूछने पर मजबूर किया, बताओ उसका बाप कौन है, वो किसका बेटा है? कावनी, ये हमारा बच्चा है। लेकिन हीरा ने इसरार किया कि बच्चा इसका है। हीरा को कायल करने में नाकाम इसके शौहर ने अंदर जाने और बच्चे को मारने का फैसला किया और इसे बाप को जाहिर करने पर मजबूर किया। हीरा ने जल्दी से एक गोल्फ क्लब उठाया और उससे अपने शौहर को मारा, फिर बच्चे के साथ कमरे में छप गई। बाहर इसके शौहर ने दरवाजे पर दस्तक दी और खौफजदा बच्चे ने हीरा से पूछा, क्या हम ऐसे ही रहने वाले हैं? हीरा, मुझे अफसोस है कावनी। हीरा को ऐसी सूरत-ए-हाल की तवक्को नहीं थी। इसने सोचा था कि इसका शौहर उसके साथ एक बच्चे के साथ बेहतर सलूक करेगा, लेकिन इसने तब्दीली का कोई निशान नहीं दिखाया। फिर हीरा ने अपनी मेज पर दुनिया को देखा और अपने बेटे को खुफिया तौर पर तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजने का फैसला किया, जबकि वो अपने शौहर से बदला लेने के लिए पीछे रह गई। ताहम इससे पहले कि वो अपना बदला ले पाती, इसने इसे फांसी देकर बाहर निकाल दिया। बदला लेने के लिए हीरा ने अपने माली कफील के साथ अपने शौहर के 11 साला ताल्लुकात का पर्दाफाश किया, जिसने इसके शौहर को रातों रात बर्बाद कर दिया। अपनी साख बहाल करने के लिए इसने सहाफियों को बताया कि बच्चा इसका नहीं है। ताहम इसने हमेशा बच्चे को अपना समझा था, सिर्फ हीरा की तरफ से धोखा दिया गया था। इसने हीरा को बदनाम करने और अपनी साख को बचाने का इरादा किया, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि सूरत हाल इससे भी बड़े खतरे का बाइस बनेगी। हीरा के वकील ने फौरी तौर पर मीडिया को 11 साल कबल हमल के दौरान हीरा के अस्पताल के दौरों की रिपोर्ट जारी की। इस दौरान कई बार हीरा का इलाज करने वाली नर्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि हर दौरा टूटी हड्डी के लिए होता था। अगरचे हीरा ने इसे हमेशा बताया कि वो तसादुम से जख्मी हुई है, लेकिन तिब्बी अमला एक नजर में बता सकता है कि इसे मारा पीटा गया है। टेलीविजन फुटेज ने फौरी तौर पर हीरा के 11 साल के घरेलू तशद्दुद के शवाहिद का इंकिशाफ किया, यहाँ तक कि इसकी पैदाइश के दिन जब इसे बचाया गया तो इसकी पसली टूट गई थी। इस खबर ने एक बार फिर बदसलूकी करने वाले को स्पॉटलाइट में धकेल दिया। वो बेताबी से बच्चे के पहले गिरे हुए बच्चे के दांत को अस्पताल ले गया, इस उम्मीद में कि ये साबित करने के लिए कि बच्चा इसका नहीं था। ताहम अस्पताल ने उन्हें बताया कि दांतों के टेस्ट में कम अज कम 1 माह का वक्त लगेगा। मजीद इंतजार करने से कासिर बदसलूकी करने वाला शख्स घर वापस आया और तमाम दराजों में बच्चे के बाल तलाश किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद इसने बच्चे के ठिकाने के लिए पूरे जनूबी कोरिया में स्कूलों की तलाश के लिए लोगों को भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मायूस होकर बदसलूकी करने वाले शख्स ने अब अपने माली कफील से मदद मांगी। खातून कफील इस वक्त खानदानी कारोबार पर कंट्रोल के लिए लड़ रही थी और उसके पास वक्त नहीं था। घरेलू ज्यादती करने वाले ने फिर उनके जिनसी ताल्लुकात की वीडियोस तैयार की और इसे इसकी मदद करने की धमकी देते हुए इसे इसके शौहर के पास बैरून मुल्क भेजने की धमकी दी। ये पहला गिगोलो था जिसका मैंने कभी सामना किया था, जिसने एक कोरियाई चिबोल को धमकी देने की जुर्रत की थी और उसकी किस्मत का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसे जल्द ही एक गोदाम में ले जाया गया और चिबोल के आदमियों ने इसे पीठ में मारा। अपने शौहर से बदला लेने के बाद हीरा को एक वकील की खिदमात हासिल की गई ताकि वो एक और चिबोल की कंपनी में बतौर सेक्रेटरी दरअंदाजी करे। इसका बुनियादी काम दीगर ख्वातीन सेक्रेटरियों पर चिबोल के जिनसी हमलों के सबूत को बेनकाब करना था। इस आदमी ने अपना फोन चेक किया और खातून सेक्रेटरी को अपने दफ्तर के इर्द गिर्द छुपते हुए पाया। वो फौरन दफ्तर चला गया जहां वो अपना कंप्यूटर खोल चुकी थी। इसमें इसने न सिर्फ अपने बास के जाली टैक्स चोरी के अकाउंट्स बल्कि साथ दीगर हकायक भी दरियाफ्त किए। ये वीडियोस खुफिया तौर पर इस वक्त रिकॉर्ड की गई थी जब वो साबिक सेक्रेटरीज के साथ बदतमीजी कर रहा था। हीरा ने फौरी तौर पर उन्हें अपनी यूएसबी ड्राइव पर कॉपी किया। दरी असना इसके साथी ने देखा कि चिबोल बास की कार 5 मिनट में पहुंचने वाली है। इसने हीरा से कहा कि वो फौरन वहां से चले जाएं, लेकिन हीरा अपने शवाहिद को जाये होते नहीं देखना चाहते। जाने से पहले फाइलों की कॉपी करने पर इसरार किया। जैसे ही इसने कॉपी करके यूएसबी ड्राइव को अनप्लग किया, बास आ गया। ये देखकर हीरा ने जल्दी से यूएसबी ड्राइव पकड़े हुए हाथ को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। बास ने इससे सवाल किया, इससे पूछा कि वो काम से छुट्टी के बाद अपने दफ्तर में क्या कर रहा है। हीरा ने झूठ बोलते हुए कहा कि इसने अपनी चीजें वहीं छोड़ दी हैं, लेकिन इसकी बंद मुट्ठी ने इसे धोखा दिया। हीरा को जमीन पर फेंक दिया गया। जमीन पर बास ने अपने हाथ खोले और आसानी से यूएसबी ड्राइव ले ली। फिर इसने सरिंज निकाली। इसने इसे झटका यकीन नहीं था कि इसमें कौन सा माय है और फिर पुरजोश अंदाज में जमीन पर सेक्रेटरी की तरफ देखा। बास ने हीरा को पलटाया, महारत से सरिंज इसके होंठों के दरमियान रख दी, फिर हीरा की आस्तीन को लपेट दिया। इसकी हरकतें तेज थीं और यह वाज़ेह था कि यह पहली बार नहीं था कि इसने किसी सेक्रेटरी के साथ इस तरह का सलूक किया हो। लेकिन फिर हीरा ने मेज से गुलदान पकड़ा और एक जोरदार आवाज के साथ इसने बास को जमीन पर गिरते हुए भेज दिया। हीरा ने थक हार कर अपने पैरों को झंझोड़कर बास की जेब से यूएसबी ड्राइव निकाली। लेकिन जैसे ही वो दफ्तर से निकलने ही वाली थी कि इसे एक बार फिर बास ने पकड़ लिया और जमीन पर धकेल दिया। बास ने खुफिया दरवाजा खोला और ऊपर देखकर एक बली के बच्चे का इंकिशाफ हुआ। नियॉन लाइट्स के नीचे खुफिया कमरे का माहौल भरा हुआ था। फिर बास ने घर से एक जंजीर निकाल कर हीरा के गले में डाली और कहा, बास हीरा को घसीट कर खुफिया कमरे में ले गया।
सांस लेने को यकीनी बनाने के लिए हीरा ने तनाव को कम करने के लिए एक हाथ से जंजीर पकड़ी और दूसरे हाथ से दरबान को मजबूती से पकड़ लिया। ताहम जब वो रुक गए, हीरा ने जो कहा इसने बास को खुफिया कमरे में दाखिल होने का हुक्म दिया। सांस लेते हुए हीरा ने एक हाथ से दरबान को मजबूती से थाम लिया। ताहम जब वो रुक गए तो हीरा ने जो कहा इसने बास को दंग कर दिया। ये मुआ फ्यूचर वेलफेयर ग्रुप के चेयरमैन सोंग शींग शेविंग का चेहरा है, जिससे आप वाकिफ हैं। ये मुआ फ्यूचर वेलफेयर ग्रुप के चेयरमैन सोंग शींग शेविंग का चेहरा है, जिससे आप वाकिफ हैं। जब सियाओ पहुंचे, हीरा को पुलिस पहले ही बचा चुकी थी। इस वाकये के बाद हीरा की शोहरत में इजाफा हुआ, लिहाजा इसने इंतकामी चैनल शुरू किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, खास तौर पर दूसरों की नाइंसाफी के दिफा के लिए कमीशन लेना। लेकिन एक दिन जब वो दफ्तर वापस आया, गिगोलो जिसने इसे फरेम किया था अचानक इसके घर पर नमूदार हुआ। उन्होंने हीरा पर शवाहिद को बेनकाब करने और अपने स्टार कैरियर को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। इसने हीरा को जान से मारने की धमकी दी। गिगोलो ने फिर एक माय निकाला, वाल्व खोला और मौत की बेखौफ हुआ के साथ अपनी बंदूक गिगोलो के अंदरूनी मकासद को देखा। ये जानते हुए कि वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसने इसे फौरन वापस जाने को कहा। जब वो आग बुझाने वाले आलात से दरवाजा खोलने गया तो इसे वहीं खड़ा छोड़कर शर्मिंदा नजर आया। लेकिन तभी गिगोलो ने एक सियाह शक्ल को करीब आते देखा। जिस लम्हे हीरा ने दरवाजा खोला, गिगोलो आगे बढ़ा, हीरा को अपने सामने खींच लिया और फिर इसे असली कातिल से बचा लिया। इस वाकये के बाद गिगोलो हीरा के इंतकामी ग्रुप का रुकन बन गया।